1992-93 के दंगों की जांच करने वाले श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 2 वर्ष पहले रिपोर्ट को किया था स्वीकार। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 6 दिसंबर 1992 देश का एक काला दिन, काला इतिहास का एक पन्ना, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद देश भर में दंगे हुए, खास करके महाराष्ट्र के मुंबई में बहुत ही ज्यादा भयावह और खतरनाक दंगे हुए। सैकड़ों लोग इसमें मारे गए, सैकड़ों लोग गायब है जिनका आज तक कोई पता नहीं। और जो लोग मारे गए हैं उन्हें अब तक सरकार द्वारा न तो कोई मुआवजा मिला, ना ही उनके मामले में पुलिस ने आपराधिक कार्रवाई पूरी करते हुए कोर्ट में मामले भी जो दर्ज किए वो लंबित पड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में एक सुओ मोटो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुओ मोटो जनहित याचिका में तब्दील किया था। अब इसी की लगातार सुनवाई चल रही है जस्टिस अभय ओक और उज्जवल भुयान की बेंच के सामने। पिछले 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इस पर अलग अलग आदेश और निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इसी याचिका पर सुनवाई जब हुई तो वर्ष 2022 में इस दंगों के लिए उस वक्त 25 जनवरी 1993 को राज्य सरकार ने जस्टिस बीएन श्री कृष्ण, जो कि तत्कालीन हाईकोर्ट के जज भी थे, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करके दंगों की और बम धमाकों की हर तरह की जांच को उन्हें सौंपी थी और उनसे रिपोर्ट मांगी। ये रिपोर्ट जस्टिस बीएन श्री कृष्ण ने सरकार को सौंपी। तब से ये रिपोर्ट धूल खाती पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में अब इसके ऊपर सुनवाई शुरू हुई है। 1992-93 का दंगा, उसमें तबाही बर्बादी, उसमें गई हुई जाने और अब तक का जो है राज्य सरकार का इसमें लापरवाही और नजरअंदाज करने वाला रवैया। देखिए, कुल इसमें आपको बता दें कि एक ही मामला अब सेशन कोर्ट में प्रलंबित बताया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा। वहीं 97 ऐसे आपराधिक दंगों के मामले हैं जिन्हें डोरमेंट किया गया, यानी उनकी फाइल बंद की गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस की बेंच ने हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल को इसका पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा है। जो एकमात्र केस पेंडिंग है उस पर भी ब्यौरा देने के लिए कहा है। साथ ही जो 168 लोग इस दंगों के दौरान गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला, उनका भी पूरा ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को देने के लिए कहा है। साथ ही इस दंगों के अंदर जो लोग मारे गए, जिनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके वारिसों को राज्य सरकार ने जो मुआवजा देना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया है, तो उसे भी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जस्टिस बीएन श्री कृष्ण कमीशन ने इस संबंध में पुलिस विभाग में रिफॉर्म करने के कुछ सुझाव दिए थे, उस पर भी अमल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुयान की इस बेंच ने इसमें अब तक 2 ऑर्डर जो है पास किए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में जब सुनवाई हुई थी तो जस्टिस बीएन श्री कृष्ण कमीशन की इस रिपोर्ट को स्वीकार किया था, इसे लागू करने की बात कही थी। लेकिन पिछले 2 वर्ष में सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई कदम इसमें उठाया नहीं गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। और उसके बाद अब नए सिरे से 97 लोगों के जो मामला डोरमेंट किए गए, उनकी फाइल बंद की गई, उसको मुंबई हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने पेश करने के लिए कहा है, उसका ब्यौरा देने के लिए कहा है। जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है उन्हें मुआवजा दे करके, जो मामले कोर्ट में प्रलंबित है उन्हें फौरन जो है कोर्ट में मदद मुहैया करा करके उसे फाइनल करने के लिए कहा है। इसके लिए एक विशेष सेल बनाने का आदेश निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने दिया हुआ है। अब देखते हैं कि मौजूदा महाराष्ट्र की महायुति की सरकार, शिवसेना शिंदे, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार गुट, इनकी यह सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों निर्देशों का पालन करती है, क्योंकि इस पर एक डिटेल रिपोर्ट जो है राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने मांगी है और सरकार को यह रिपोर्ट 19 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करनी है, उन्हें यह दायर करनी है। 26 जुलाई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच के सामने फिर से इस सुओ मोटो पीआईएल पर सुनवाई होने वाली है।
मौजूदा चुनावों के चलते हुए, चुनाव आखिरी चरण में आ चुका है, आखिरी फेज में आ चुका है। अब ये मुद्दा और कितना बनता है, हालांकि खबरें आ रही है, लेकिन किसी भी पार्टी द्वारा मुस्लिमों की हितैषी कहलाने वाली पार्टियां, सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां और अन्य पार्टियां ये इस पर बोलने तैयार नहीं, कोई भी नेतागण इस पर बोलने तैयार नहीं है। सामाजिक संगठन भी जो है इसकी अनदेखी कर रहे हैं। कुछ जगहों पर इसकी खबरें आ रही है, कुछ जगहों पर इसका जिक्र हो रहा है, मगर आगे क्या होगा इसके बारे में कोई भी स्थिति साफ नहीं है। किसी भी तरह की तस्वीर इसमें उभर कर सामने नहीं आ रही है। अब राज्य सरकार 19 जुलाई तक क्या डिटेल ब्यौरा, क्या संपूर्ण जानकारी जो है एक रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट को देती है, यह 26 जुलाई के सुनवाई के दौरान सामने आएगा।